इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट बायस ट्रैप की। नहीं समझे? इसका मतलब वीडियो में आप पूरा समझने वाले हैं। बहुत बार ये कहते सुना होगा लोगों को, आई विल डू इट टुमारो, आज नहीं इसे कल करेंगे। और ये अक्सर वो लोग करते हैं जो या तो स्टडीज कर रहे होते हैं या फिर रिलेशनशिप के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनमें उलझे होते हैं। और कई बार तो जो मेरे पास मामले आते हैं उसमें ब्रेकअप्स के बाद की स्थिति होती है कि फूड हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। कई बार अपनी केयर करना जो है वो छोड़ देते हैं लड़के और लड़कियां दोनों ही। और इसकी वजह से आई विल डू इट टुमारो यानी माइंड को कंफर्ट करने लगते हैं उसी सिचुएशन में, उसी प्रेजेंट मोमेंट में। तो आज की इस वीडियो में प्रेजेंट बायस ट्रैप को, जो कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप भी किसी न किसी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं, अपने माइंड को आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अपने माइंड को स्टेबल करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना चाह रहे हैं और प्रेजेंट बायस ट्रैप में उलझ गए हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। आप इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट बायस ट्रैप, इसको समझ लेते हैं। हमारा माइंड जो है वो, उसे रिवॉर्ड चाहिए। इसको ऐसे समझिए, हमारा माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड की जो थ्योरी है उस पर काम करता है। उसे लॉन्ग टर्म के बेनिफिट से मतलब नहीं है, वो इंस्टेंट रेस्पॉन्ड करेगा। आप करके देख लीजिए, जैसे ही एक पिन आपकी बॉडी में लगती है माइंड का तुरंत रिएक्शन आ जाता है, वहां से हाथ हट जाता है। या फिर हम आग के पास जाते हैं तो तुरंत, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन आता है। अब इससे बाद में क्या होगा ये अलग बात है। अब इसको साइकोलॉजी में प्रेजेंट बायस ट्रैप कहा जाता है कि इस वक्त जो चीज मेरे माइंड को कंफर्ट दे रही है, इस वक्त मेरे माइंड को जो चीज सुकून दे रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में उसका नुकसान होगा या नहीं, फ्यूचर में उसकी सक्सेस के क्या रेशो है, उससे माइंड को कोई लेना देना नहीं होता। और ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बार बार ऐसी सिचुएशन में फंसते रहते हैं और फिर माइंड को हैबिट हो जाती है। तो प्रेजेंट बायस ट्रैप को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू करें। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये एक बिहेवियरल टर्म है। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ा जाता है और इस पर रिसर्च किया है डेनियल कॉनमैन ने। और उन्होंने रिसर्च में ये कहा है कि प्रेजेंट अपने आप में एक सेल्फिश थिंग है। मीन्स फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, हमारा माइंड फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट रिवॉर्ड के लिए रेडी रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट बायस ट्रैप। जो आई विल डू इट टुमारो वाली जो थ्योरी है ना, उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो आपके ब्रेन को उस कंफर्ट की आदत हो जाएगी और वो आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएंगे तो प्रेजेंट बायस ट्रैप से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और ये जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी इसको समझ लें। क्योंकि आपका माइंड उस कंफर्ट का हैबिचुअल हो जाता है, उस कंफर्ट में रहना चाहता है। कई बार ये साइकोलॉजी में हम ट्रॉमा वार्निंग में भी देखते हैं कि किसी रिलेशनशिप में, मान लिया कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, मान लिया वो पेनफुल है, हर्टफुल है, लेकिन ब्रेन को सिचुएशन में रहने की आदत हो चुकी होती है। तो अगर ब्रेकअप भी हो रहा है या फिर दूरियां भी बढ़ रही हैं तो भी माइंड बार बार वहीं जाता है और ये ट्रॉमा बॉन्डिंग कही जाती है। तो ये प्रेजेंट बायस ट्रैप को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक बिहेवियरल थ्योरी है। हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम अपने बिहेवियर को बहुत डेप्थ में समझते नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐड नहीं होते हैं। और इसीलिए शायद हम अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं, अपने बिहेवियरल जो थिंग्स हैं उनका असेसमेंट नहीं करना सीख पाते हैं। और यही वजह होती है कि जितनी भी तरह की जो इस तरह की हैबिट्स होती हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती रहती हैं। प्रेजेंट बायस ट्रैप से निकलने के लिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि इमोशनली इंटेलिजेंट जो पीपल हैं वो ब्रेन की इस कंडीशन को समझ लेते हैं और जो भी टास्क हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो जो भी काम आपको करना है या जो भी ऐसी टास्क है जिसको करने के लिए आपको कल पे टालना है जिसे, तो उसको कई टुकड़ों में उसे बांट लीजिए। जैसे कोई भी काम करना है, एक बहुत ही गंभीर मामला मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक केस आया एक महिला का, और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। जब हस्बैंड वाइफ दोनों की जब बात हुई तो ये मैटर सामने आया। हस्बैंड ने कहा कि वाइफ मुझसे बात करने से कतराती है। मैं जब भी कोशिश करता हूं ये मेरे पास आने से और मुझसे बात करने से कतराती है, और ऐसा कई बार हुआ, तो इसलिए काउंसलिंग की जरूरत उन्हें महसूस हुई। तो मैं यहाँ बता दूं कि वो जो सिचुएशन थी वो बहुत गंभीर थी।
जब महिला से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पास्ट में उनके साथ उनके हस्बैंड ने कई बार मारपीट की थी, वायलेंस हुआ था और एक ऐसे ट्रॉमा की कंडीशन उनके जहन में वो बैठ गई थी कि वो जैसे ही उनके पास जाती हैं या जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश करती हैं तो उनका माइंड बिल्कुल रिएक्ट करता है और वो उससे बचती हैं, क्योंकि वो एक फियर जनरेट हो जाता है उनके मन में, इसलिए वो उस कंफर्ट को चूज करती हैं कि मुझे जाना ही नहीं है। तो इसको ब्रेक करने के लिए और बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं जिनको समझना जरूरी है, लेकिन प्रेजेंट बायस ट्रैप से निकलने के लिए इमोशंस का रेगुलेशन आपको सीखना होगा। दूसरा, जो टास्क है जिसको आप टालना चाह रहे हैं उस टास्क को कई स्टेप्स में आप डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स में अपने माइंड को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे ही माइंड को रिवॉर्ड मिलेगा, ये जो ट्रैप है, ये जो जाल है प्रेजेंट बायस का, ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। तो आप कल पर टालने की बजाय आज उस टास्क का कुछ पार्ट आज कंप्लीट कर लीजिए और अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी करिए। धीरे धीरे माइंड इस चीज़ की हैबिट बना लेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।